कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ईश्वर के साथ आगे की योजना बनाएं। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 16 पद 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तथा नीतिवचन अध्याय 27 पद 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। तथा नीतिवचन अध्याय 24 पद 1 से 4। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। जीवन में आगे की योजना बनाना और किसी परियोजना को शुरू करने से पहले लागतों की गणना करना बुद्धिमानी है। हालांकि हम चाहे जो भी योजनाएं बना रहे हों, हमें उन्हें पहले परमेश्वर को समर्पित करना होगा। भले ही मंत्रालय के काम के लिए योजनाएं हों, आपको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि परमेश्वर उस निर्णय का प्रमुख और उस परियोजना में निर्णायक भागीदार है। हम भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए अपने संसाधनों, रणनीतियों और दूसरे क्या कहते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि घर मनुष्य की बुद्धि से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से बनता है, और आप अपनी नहीं बल्कि उससे समझ प्राप्त करके अपने द्वारा बनाई गई सभी चीजों को सुरक्षित और आनंद लेने में सक्षम होंगे। यदि आप इस बात पर निर्भर हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप केवल वही हासिल करेंगे जो दुनिया आपको दे सकती है, ज्यादातर परेशानी और हिंसा। जब आप उस तरह से योजना बनाते हैं जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसे करें, तो आपके पास किसी भी संघर्ष से बचे रहने की सहन शक्ति होगी, परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए अपने निर्णय में अटल रहेंगे और यह गारंटी होगी कि परमेश्वर में आपका काम बर्बाद नहीं होगा। यह उनका वादा है। डी मूडी 1800 के दशक में एक अमेरिकी प्रचारक समृद्ध हुआ, शिकागो में आराम से रहने लगा और उसने वहां कई मंत्रालय बनाए। उन्होंने 2000 से अधिक सदस्यों के साथ इलिनॉय स्ट्रीट चर्च की शुरुआत की और अन्य लोगों के अलावा शिकागो में YMCA बनाया। यह उसके लिए ईश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसे यात्रा करने और एक प्रचारक बनने के लिए बुलाया गया था, न कि एक पासबान। वी मोडी यीशु मसीह पर एक श्रृंखला पढ़ा रहे थे और जब उन्होंने श्रृंखला समाप्त की, जो अगले रविवार को थी, तो उन्होंने लोगों को यीशु को अपने दिल में लेने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई। उन्हें नहीं पता था कि अगला रविवार कई लोगों के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1871 की ग्रेट शिकागो फायर उसी रात शुरू हुई थी। उन्होंने कभी भी मसीह के प्रति समर्पण के लिए वेदी पर प्रार्थना किए बिना बैठक समाप्त करने का वादा नहीं किया। इस आग में सभी इमारतें जलकर राख हो गईं और सभी सदस्य तितर बितर हो गए, क्योंकि शहर अब रहने लायक नहीं रहा। एक प्रचारक के रूप में अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए दोबारा यात्रा करने से पहले उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी और जो कुछ जल गया था उसे फिर से बनाने का दूसरा मौका मांगा। परमेश्वर सहमत हो गए और वो सब कुछ फिर से बनाने में सक्षम हो गए जो खो गया था, और फिर उन्होंने यूके की यात्रा की। कुछ शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने यूके में अब तक देखे गए सबसे महान पुनरुत्थानों में से एक की शुरुआत की। उनका निष्कर्ष था, आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। क्या आपने यीशु के प्रति समर्पण करके अपने अगले जीवन की योजना बनाई है, या क्या आप अभी भी इसे संयोग पर छोड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि परमेश्वर सोचेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप अपरिवर्तनीय परमेश्वर है। परमेश्वर, तेरी प्रभुता सर्वदा बनी रहती है और तेरा राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। आप परमेश्वर राजा है। धन्यवाद कि हम आपके तरीकों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और आप हमारे कदमों को निर्देशित करने का वादा करते हैं। हम भविष्य के लिए अपनी सभी योजनाओं और इच्छाओं को अभी यीशु के हाथों में सौंप देते हैं।
हमें विवेकपूर्ण बनने और अनावश्यक खतरे या परेशानियों से बचने में मदद करें। हमें उन दुष्टों से ईर्ष्या करने और उनके जैसा बनने की इच्छा रखने के लिए क्षमा करें। हमें उनकी बुरी सोच और हिंसा की योजनाओं से दूर रखें। अब हमें अपना घर बनाने की बुद्धि और उसे सुरक्षित करने की समझ प्राप्त होती है। अब हमें कमरों को सभी प्रकार की महंगी और सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित करने का ज्ञान प्राप्त होता है। हम आपके वचन से घोषणा करते हैं कि हम प्रभु के कार्य में दृढ़, अचल और सदैव उत्कृष्ट हैं। हम जो कुछ भी करेंगे वो व्यर्थ नहीं होगा, परंतु नियत समय पर फल देगा। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।